आज हम लोग बात करेंगे एएमयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैसा कॉलेज है, कैसी पढ़ाई होती है, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए या फॉर्म इसका नहीं भरना चाहिए, और अगर भरना है तो कितनी मेहनत करनी है, कितना आप स्कोर करेंगे कि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा, कितनी देर की पढ़ाई आपको करनी है, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहां से आप अगर देखोगे तो एमसीए का स्कोप ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसका पूरा नोटिफिकेशन आपको उसकी ऑफिशियल साइट से भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ में हमने अपनी लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, तो आप वहां से भी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे, वो मेनली एमसीए एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बताने का मेन पर्पज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके कहते हैं कि सर एमए का फॉर्म या फिर पीएचडी का या फिर और भी कोर्सेज का, ठीक है, तो उसके लिए हम आगे अगर देखेंगे अपलोड करेंगे, लेकिन अभी जो है वो एमसीए एंट्रेंस के लिए है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इसकी एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट है 22 मई 2019। ठीक है, सबसे पहले हमने एग्जाम डेट आपको इसलिए यहाँ पर मेंशन की जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने अगर और भी कोई फॉर्म भर रखा हो तो फिर उसके लिए आप ना भरें अगर इस डेट को आपका उसका एग्जाम है। अगर एग्जाम नहीं है तो फिर आप इसका भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो एग्जाम डेट है वो है 22 मई 2019, और उसके बाद में अगर बात करें तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 6 मार्च। ओके, 6 मार्च 2019। तो ये तो हमारे यहाँ पर डेटेड रही। ठीक है, और साथ ही साथ में इसकी जो फीस है वो आपकी है 450। तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अदर एग्जाम जहाँ पर ज्यादा कंपटीशन है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन आपके कंपैरिजन में कम है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से एग्जाम को फाइट कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। और टोटल जो यहाँ पर सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं। ठीक है, 58 + 2। ठीक है, तो 2 आप देख लेंगे उसमें नोटिफिकेशन में किस चीज की है, तो टोटल जो है वो 60 सीट्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज और है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हर नोटिफिकेशन की। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम पेपर दे सकते हैं या फिर पेपर नहीं दे सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपके पास में होना चाहिए बीटेक, बी आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इन 3 में से कोई एक चीज हो तो आप इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बैचलर डिग्री इन साइंस 55%। ठीक है, मतलब आपकी बैचलर डिग्री अगर कंप्लीट है 55% से तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक मेन चीज आपको याद रखनी है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स दोनों चीजें नहीं है 12th में, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। ठीक है, अगर आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस पूछे कि सर क्या बीसीए वाले स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है बैचलर इन साइंस। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि बैचलर इन साइंस जो है वो आपका बीसीए है। ठीक है, और वहां पर बीसीए में आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहता है और पूरा तो कंप्यूटर साइंस होता ही होता है। तो अगर आपके पास में बीसीए है तो आप फॉर्म बिल्कुल डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पर रहा पूरा इसका ओवरव्यू कि किस तरीके से है। बाकी आप डिटेल में जानकारी जो है वो आप एएमयू की साइट से जाकर ही लें और कहीं से भी आप मूव ना करें। ठीक है, और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आपको ओवरऑल शॉर्ट में चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, डिटेल में आप एएमयू की साइट पे जाएं। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई हमारे इसके एग्जाम की। हमने फिर से एक चीज रिपीट करनी है कि बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके सेमेस्टर में मैथ रही हो किसी ना किसी सेमेस्टर में, ठीक है, 2 सेमेस्टर में या 3 सेमेस्टर में, तो आप उसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में 12th में फिजिक्स और मैथ जरूर होनी चाहिए, तभी अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा नोटिफिकेशन। लेकिन अब
अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि हमें एएमयू पहुंचना है, किसी भी तरीके से एएमयू पहुंचना है, तो अब की बातें सुनिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, इसका क्या सिलेबस है और कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम में आनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी 50% जो है वो मैथमेटिक्स आएगी, और उस मैथमेटिक्स में जो दो चीज़ें हैं, एक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे आपको पता होगा मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है, ये सारी स्टैटिस्टिक्स में चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, और प्लस आपकी जो मैथमेटिक्स है 10+2 की। फिर उसके साथ में 20 क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स के आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आपको करने हैं अगर आपको आती है। फिर उसके बाद में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, और फिर रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो इसका पैटर्न है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैथ होगी, फिर आपकी 20 नंबर फिजिक्स के होंगे 20 क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद में कंप्यूटर, और फिर आपकी रीजनिंग एंड लॉजिकल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका पैटर्न है। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है तो हम आपको बता दें कि अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका फिजिक्स से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, और या फिर जिन्होंने बीएससी किया उनका थोड़ा फिजिक्स से जुड़ाव होगा। लेकिन अगर आपने बीसीए किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ के 50 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशियंट हैं, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशियंट हैं, और साथ ही साथ में लॉजिकल के जो क्वेश्चंस हैं वो सफिशियंट हैं। मतलब अगर आप फिजिक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हो तब भी आप एग्जाम में सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है ये भी जरूरी है। तो आप बुक्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप 10+2 की मैथ लगा लें। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की आप स्टैटिस्टिक्स लगा लें, और उसके साथ में आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ लें, तो आप इसका मैथ में ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही साथ में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक पढ़ना है आपको। ठीक है, तो वो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आप अगर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते हो अपने आप, ठीक है, आप इतना मटेरियल कंटेंट या इकट्ठा एक साथ नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका एएमयू के लिए स्पेशल कोर्स आएगा। ठीक है, तो उस कोर्स में क्या होगा कि आपको 3 चीजें हम पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। ठीक है, वहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतना आप पढ़ लोगे कि एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपका ड्रीम है एएमयू पहुंचना तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपने सुन रखा है वैसी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपकी जो ड्रीम है वहां पर इसमें आसानी है। क्यों आसानी है? क्योंकि हमने बताया ऑलरेडी कंपटीशन थोड़ा सा कम है कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज एमसीए के लिए खासकर। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन जरूर लें अगर आपका होता है। ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई करें, आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और साथ ही साथ में ज्यादा पढ़ने के लिए, ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें हमारे नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज देते हैं, तो फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में, और जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनकी भी आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे इसी तरीके से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अथेंटिक चीजें मिले। ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, और जो भी कंफ्यूजन हो उसके लिए हम हैं। ठीक है, और हमारे पास उसके सोल्यूशन होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर हम उसको कहीं ना कहीं से करेक्ट करके या फिर पता करके आपको जरूर शेयर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।